हेलो गाइज, दिस साइड अंकित एंड वेलकम इन दिस लाइव सेशन। सबसे पहले गाइज आपको बता दूं, ये अपना लाइव सेशन होने वाले हैं जिसमें अपने साथ रहेंगे विशाल सर, एआईटी बोर्ड आईसीएमआई के मेंबर जो हैं। अपने को बताने वाले हैं कि कैट सीएमए आपके लिए सीएमए फाउंडेशन से कैसे बेटर हो सकता है। साथ ही आप अगर ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं या फिर सीएमए करना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि किसके थ्रू आपको जो है सीएमए में एंटर करना चाहिए। कैट सीएमए के थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या आपकी वैल्यू एडिशन होगी, क्या क्या आप स्किल सीख पाएंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस सेशन में मिलेंगी, तो आप इस सेशन को जरूर कंटिन्यू कीजिए। हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। सर मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। और अंकित जी, थैंक यू सो मच। फिर से एक बार आपने लाइव वेबिनार जो किया है बच्चों के लिए, और बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को इससे। और आपका जो इनिशिएटिव है कैट सीएमए के रिगार्डिंग, बहुत ही अप्रिशिएटिंग है। सो बच्चों की ओर से, स्टूडेंट्स की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आपको भी सर। देखिए, जैसे ही कुछ अपडेट आया है अभी कैट सीएमओ को लेकर, उसके बारे में काफी दिन से अपन आपस में चर्चा कर रहे थे कि इसके रिगार्डिंग कुछ अपन वीडियो बना के बच्चों को बता सके। काफी जी स्टूडेंट्स को जी पता रहता है, काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता। लेकिन जी इसके बारे में जो कुछ है ना, वो ज्यादातर वो वीडियोज वगैरह यूट्यूब पे भी जहाँ बच्चे देखते हैं, जैसे अभी मान लीजिए ट्वेल्थ के एग्जाम चल रहे हैं। हाँ तो जी जैसे हमारे राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान में कल से ट्वेल्थ के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। वहीं कहीं पे हो हाँ जी चुके हैं, कहीं पे होने वाले हैं। तो उसके बाद जैसे वो प्रोफेशनल कोर्स में, अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स में जैसे इंटर करता है, तो उसके हाँ जी सामने हाँ जी सीएमए फाउंडेशन या फिर सीए फाउंडेशन या फिर जो सीएसडब्ल्यूटी सीएस अगर करते हैं, तो ये सारे कोर्स आते हैं। लेकिन कुछ जी स्टूडेंट्स उसमें ऐसे भी रह जाते हैं कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि क्या करना अपन को बेटर रहेगा। तो एक बिल्कुल सिचुएशन तो बिल्कुल। ये आती है सभी के सामने। उसके बाद ये भी रहता है कि आज जैसे ही एक नया अपडेट आया है सर सीएमए फाउंडेशन को लेके कि ऑफलाइन एग्जाम हो सकते हैं, शायद आपने देखा होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो उससे भी सर काफी बच्चों के जैसे सेंटर्स वगैरह दूर रहते, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा कुछ करके काफी प्रॉब्लम्स है, जिससे मैंने सोचा कि एक जो वेबिनार है वो लाइव किया जाए, ताकि काफी बच्चों को हेल्प मिले। साथ ही आप सभी जी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, जो सर हैं काफी दिन से कैट सीएमए स्टूडेंट्स को काफी कर भी चुके हैं, काफी साथ कर भी रहे हैं, इनको काफी लंबा एक्सपीरियंस है। और सर खुद भी एक एएटी जो आईसीएमआई का मेंबरशिप है उसमें मेंबर है। तो सर काफी अच्छा नॉलेज अपन को दे पाए। हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी आप बताइए, जो स्टूडेंट अभी हाल फिलहाल में ट्वेल्थ करते हैं, तो उसके लिए हाँ क्या बेटर जी। रहेगा? वो सीएमए के फाउंडेशन करे, अगर मान लीजिए वो सीएमए करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेटर रहेगा सीएमए फाउंडेशन करें या फिर सीएम जो कैट सीएमए का अपना कोर्स है वो करे? कौन सा बेटर उनके लिए रहेगा? अंकित जी, ये क्वेश्चन मेरे से भी बहुत बार पूछा जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास कोचिंग्स के लिए आते हैं या यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सेम क्वेश्चन मुझसे पुटअप करते हैं। तो मेरा जवाब जो है वो, देखिए, पहली बात तो स्टूडेंट अपनी ओर से पहले तो इनिशिएट ले। वो डिसीजन स्टूडेंट का होगा कि वो किस तरीके से पढ़ाई करना चाहता है, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ा सा सर। क्लैरिटी क्लैरिटी लाने के लिए मैं थोड़ा सा इसके फीचर्स बता सकता हूँ। मैं कुछ हाँ चीजों को डिस्कस कर सकता हूँ तो जिनके बिहाफ पे स्टूडेंट को डिसीजन लेने में आसानी हो सकती है, आई थिंक। जब अब जैसा बिल्कुल कि सर। आपने डिस्कस किया कि अभी एग्जाम्स जो है ट्वेल्थ क्लास के वो ऑन गोइंग है, कई स्टेट्स में होने बाकी हैं, कई में खत्म भी हो चुके हैं। तो और अभी सभी लोग जो कई है में क्लास चलने भी ट्वेल्थ वाले के, हैं। हाँ जी, चलने भी वाले हैं। तो क्लास ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे बड़ी परेशानी ये आती है उनके सामने कि भाई वो आगे अब ट्वेल्थ के बाद क्या करें। ग्रेजुएशन तो करनी है, वो तो सबको ही पता है, लेकिन ग्रेजुएशन से काम तो हाँ चलने वाला है नहीं, ये भी सबको पता है बिल्कुल कि सर। ग्रेजुएशन जो अकेली ग्रेजुएशन या फिर अगर हम सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पर बात करें तो हमें उतनी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो बिल्कुल उसके सर। लिए फिर हम सोचते हैं कि कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लिया जाए। अब प्रोफेशनल कोर्स में भी क्वेश्चन ये आता है कि हम सीए करें, सीएमए करें या सीएस करें। तो हर एक बच्चा सीए, सीएमए, सीएस करने के लिए एबल नहीं होता। कई बार कुछ फैक्टर्स उसके सामने आ जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, फैमिली का सपोर्ट नहीं हो पाता कई बार कुछ बच्चे ऐसे बिल्कुल होते हैं सर। जो करना तो चाहते हैं, लेकिन वो उतना टाइम नहीं दे पाते। वो उन्हें पता है 5 साल 6 साल हम नहीं दे पाएंगे, तो वो बिल्कुल फिर सर। रह जाते हैं बच्चे। तो उसके लिए फिर क्या किया जाए? तो
ICAI जो कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया है, हमारा जो बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो उन्होंने ये एक सर। शॉर्ट टर्म कोर्स जो है लॉन्च किया, सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग टेक्नीशियन, दैट इज कैट। तो कैट जो कोर्स है वो शॉर्ट टर्म कोर्स है और सिर्फ 1 ईयर का कोर्स है। इस पर हम अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी आपने वेबिनार किया था इस पे, तो इसके बारे में बिल्कुल अगर सर। जानना है तो वो वीडियो भी बच्चे देख सकते हैं। तो साथ लेकिन अब ही मैं सर एक क्वेश्चन बीच में और बोलना चाहूंगा मैं, जो काफी जी स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है कि कैट जो कोर्स होता है ना वो किसी अलग इंस्टीट्यूट का है, उसकी इतनी वो रहती नहीं है। जी, जैसा कि आपने बताया कि भाई कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन भी होता है कि भाई ये जो कैट सीएमए है ये कोई और कोर्स है, ये आईसीएमएआई प्रोवाइड नहीं करता। तो मैं इसमें बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये आईसीएमएआई की वेबसाइट से ही होता है, और ये सारा का सारा जो आपका जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट ही करता है। तो इसमें कोई प्राइवेट कोचिंग वगैरह कुछ भी ऐसा कोई दरकार नहीं है, ना ही ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। पूरी वैल्यू है, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज कोर्स है। आप चाहे तो पहले वेबसाइट विजिट कीजिए, उसके बाद इसको परस्यू कीजिए। मैं तो यही कहूंगा सबसे पहले वेबसाइट पर आप विजिट करें एक बार, और फिर देखें कि कैट सीएमए अगर आप सर्च करते हैं तो किसकी वेबसाइट खुलती है, ठीक है, और उसमें आप पढ़ें प्रॉपर। सर जी अंकित जी। रजिस्ट्रेशन सिलेबस वगैरह की अपन बाद में बात करते हैं, आज पहले अपन बात करेंगे कि बच्चों को कैट सीएमए क्यों करना चाहिए, सीएमए फाउंडेशन से बेटर कैसे हो सकता है कैट सीएमए, इसके बारे में सर आप थोड़ा नॉलेज दीजिए। जी देखिए अंकित जी, सीएमए फाउंडेशन में अपन पास 4 एग्जाम होते हैं, 4 पेपर होते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल। हमने लेट सपोज मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैंने क्लास 12 के अभी एग्जाम दिए हैं और आई एम वेटिंग फॉर माय रिजल्ट, एंड मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं एक प्रोफेशनल कोर्स में भी एंट्री चाहता हूँ। मैं सीएमए फाउंडेशन के लिए मैंने प्रिपरेशन कर ली, सीएमए फाउंडेशन के लिए मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ प्रॉपर, कोचिंग वगैरह भी लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ, टाइम भी मैं लगाता हूँ, और सीएमए फाउंडेशन, चलिए पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, मैं क्रैक कर गया, सीएमए फाउंडेशन क्रैक बिल्कुल किया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सीएमए इंटर में जाऊंगा। सीएमए बिल्कुल इंटरमीडिएट में सर। मैं चला गया। अब सीएमए इंटरमीडिएट में जाने के बाद चलिए मैंने फिर से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी, बुक्स को अपना खंगोलना स्टार्ट किया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, कोचिंग्स ले ली, टाइम भी लगाया। लेट सपोज एक नेगेटिव पॉइंट लेते हैं, इन हम बिल्कुल माइनर चांस ले रहे हैं 1% का, कि अगर मैं किसी भी एक सब्जेक्ट में रह जाता हूं, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, या बोथ ग्रुप में मैं किसी एक सब्जेक्ट में रह जाता हूं, कहने का मतलब किसी भी वजह से इंटरमीडिएट मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो अब सीएमए फाउंडेशन की अपने पास कोई भी वैल्यू नहीं बचती, सीएमए फाउंडेशन की बिल्कुल जीरो सर। वैल्यू हो जाती है, कोई लाइसेंस नहीं मिलता है। तो सीएमए इंटर भी नहीं हुआ, सीएमए फाउंडेशन जो करा वो भी हमारा बिल्कुल, तो फायदा क्या मिला, कुछ भी नहीं। जो भी कोचिंग का पैसा था, रजिस्ट्रेशन का पैसा था, सब व्यर्थ चला गया। अभी सभी बच्चे तो ऐसा नहीं है जो कंटिन्यू कर पाए लॉन्ग टर्म पे कि भाई दोबारा अटेम्प्ट दे ले। कई बार तो ऐसा होता है कि भाई एक बार ही बहुत बड़ी बात हो जाती है करना, ठीक है। तो बिल्कुल सर। अब बात करते हैं ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट सीएमए कैट, तो सीएमए कैट में हमने लेवल 1 के एग्जाम दिए, उसमें भी सेम टू सेम सारा सिलेबस है जो सीएमए फाउंडेशन में पढ़ना है, ठीक है जी। लॉ पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है, इवन आपको टैक्सेशन भी पढ़ना है, सारी चीजें पढ़नी है, हाँ क्योंकि सीएमए कैट में प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा है, सीएमए फाउंडेशन में प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। सीएमए कैट में प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा है, और प्रैक्टिकली कमांड है, एप्लीकेशन है उसका, ठीक है जी। तो अब मैं बात अपनी कंटिन्यू करता हूँ। सीएमए कैट हमने क्वालिफाई किया, समय उतना ही लगा जितना सीएमए फाउंडेशन में लग रहा था, कॉस्टिंग भी उतनी आई है, सर। पढ़ाई भी उतनी ही करनी पड़ी। उसके बाद आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है आफ्टर क्वालिफाइंग सीएमए कैट लेवल 1, के आप यू आर एलिजिबल टू एंटर इनटू सीएमए इंटरमीडिएट, दैट इज डायरेक्ट एंट्री ऑन बिहाफ ऑफ कैट लेवल 2, सॉरी कैट लेवल 1। तो कैट लेवल 1 के बिहाफ पे आप सीएमए इंटर में चले जाते हैं डायरेक्टली। अब फिर से आप प्रिपरेशन करते हैं सीएमए इंटर की, और फिर से मैं वही सिचुएशन रखता हूँ, सीएमए इंटर क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो एट लीस्ट आपके पास सीएमए कैट तो है, आपके पास एक सर्टिफिकेट तो है सीएमए कैट का, और उसके साथ साथ आपके पास सर्टिफाइड अकाउंटेंट का एक टैग आ जाता है, साथ में आप एएटी की मेंबरशिप ले सकते हैं, दैट इज एसोसिएशन ऑफ अकाउंटिंग टेक्नीशियन बोर्ड, जो कि आईसीएमएआई की ही बॉडी है, वहां से आप अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं। क्या अंकित जी कभी आपने सुना है कि 1 साल का कोर्स करके मेंबरशिप मिल जाएगी किसी इंस्टीट्यूट की?
बिल्कुल सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, तभी तो ये इतना वैल्यूएबल कोर्स जो है स्टूडेंट्स के लिए रह जाता है। जी जी बिल्कुल। अब मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको मेंबरशिप मिल सकती है एएटी बोर्ड से, तो आप रिनॉर्ड मेंबर, ऑनरेबल मेंबर बन जाते हैं, आप उनके डेजिग्नेटेड एक मेंबर बनते हैं। तो आप डेलीगेट्स के रूप में आपको बुलाया जाएगा सेमिनार्स में, आपको वेबिनार्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, नोटिफिकेशंस वगैरह जो भी चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आती है, वो उनके बारे में आपको पहले से ही जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। और साथ में अब सीएमए कैट करने के बाद आप सीएमए इंटर में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, तो आपका सीएमए फाउंडेशन का पैसा बच गया, टाइम बच गया, और वैल्यू आपको रिसीव हुई। ऐसा नहीं है कि आपको वैल्यू नहीं मिली। सीएमए फाउंडेशन करने के बाद आपको वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन सीएमए कैट करने के बाद वैल्यू मिलती है। और मार्केट में भी बिल्कुल डिमांड है सर। सर। अभी लोगों को देखिए, लिटरली मैं अगर बात करूं, तो अगर लोग सीए को जानते हैं, सीएमए को नहीं जानते। अब फिलहाल हमारे इंडिया में सीएमए को अब पहचानने लगे हैं। बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है सीएमए को। समझा ही नहीं जाता था, कि हमें बोलना पड़ता था कि भाई वो सीए होता है ना, उसी की तरह सीएमए होता है, वो करते हैं जी। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। है ना। तो जब लोग सीएमए को ही नहीं जानते, तो सीएमए कैट को क्या जानते होंगे? तो उनको ऐसा लगता है ये वैसे ही कोई ऑर्डिनरी सा कोर्स है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत वैल्यूएबल कोर्स है, और बहुत बहुत अच्छा कोर्स है। उसके बाद जी ही सर जी साथ ही अंकित जी। एक एक्स्ट्रा जो एकदम अच्छा बेनिफिट है, जिसको अपन नेक्स्ट लेवल बेनिफिट बोल सकते हैं, वो अपन इंटरमीडिएट में मिलता है कि अपन को एक पेपर में एग्जाम्शन मिलती है। उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ये अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया अंकित जी, जैसा कि आपने बताया बच्चों को, मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। सीएमए इंस्टीट्यूट के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली गई कि भाई अगर आप सीएमए कैट क्वालिफाई करते हैं, मतलब लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि इंटरमीडिएट में आपको एडमिशन मिल जाएगा, डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। लेवल 2 भी क्रॉस कर लिया, मतलब आपने कंप्लीटली कैट, जो सीएमए कैट जो है वो कोर्स क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको सीएमए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 5, दैट इज बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, पूरा का पूरा आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आपको एग्जामेशन मिल जाएगी पूरी की पूरी। देखिए, क्लासेस तो जो ऑनलाइन होती है ना, उनको ऑनलाइन ही आपको लेना पड़ता है। उसके बाद मेन जो फैक्टर रहता है ना, वो रहता है कि क्लासेज ओनली इंग्लिश में होती हैं, जिससे सर जो भी हिंदी मीडियम में या फिर हिंदी मीडियम इंग्लिश के आजकल जो मिक्स के बच्चे हैं ना, उनको सर काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो स्टूडेंट अगर अलग से कोचिंग लेना चाहते हैं ना, वो तो ले सकते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो खुद से स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर अंकित जी, देखिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं भी खुद कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ सीएमए कैट की। तो ऐसा होता है कि कई बच्चे ये चाहते हैं कि भाई हम तो, जैसे कि सीए सीएमए सीएस में भी बच्चे करते हैं, कई लोग ओरल और कोई लोग पोस्टल वाली जो हमारा ऑप्शन होता है उनको चूज कर लेते हैं। ठीक है जी। हाँ तो सर। उसमें क्या होता है, कई बच्चे कहते हैं हम तो जी इंस्टीट्यूट से ही क्लासेस लेंगे, कई बच्चे कहते हैं नहीं जी हम तो सेल्फ स्टडी करेंगे, चाहे वो ट्यूशन ले फिर बाद में। ठीक है। तो आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं सीएमए कैट की, मैं देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टीट्यूट को कुछ भी नहीं कर रहा है। इंस्टीट्यूट इनिशिएट ले रहा है, इंस्टीट्यूट कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी उतने बड़े पैमाने पर वो क्लासेस जो है उतने अच्छे लेवल पर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है। तो बिल्कुल सर। ऑनलाइन क्लासेस में कई बार क्या होता है, क्लासेस ही कंडक्ट नहीं होती, ये भी कई बार देखने को मिलता है। बच्चों को बोलूंगा भाई आप लोग ज्यादा सीरियस हो, ठीक है, तो आपको वैल्यू चाहिए मार्केट में, तो आपको ही सीरियस होना पड़ेगा, उसके लिए ट्राई आपको ही करना पड़ेगा। और जो बच्चे ये चाहते हैं कि भाई हम तो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, और हमारे पास उतना फाइनेंशियल नहीं, हमारे पास फंड नहीं, के लिए कहूंगा कि भाई जो YouTube चैनल है, YouTube पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। चैनल पर भी आपको काफी कंटेंट मिल जाएंगे सीएमए कैट से रिगार्डिंग। हाँ बिल्कुल सर, के चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, जिसमें आपको काफी सारा कंटेंट फ्री मिल जाएगा, काफी सारा या बहुत कुछ जिससे आप अपना कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिल जाता है। हालांकि अभी इतने ऑनलाइन कोचिंग आपको इतने देखने को मिलते नहीं, लेकिन जो जो जैसे कोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे कोचिंग्स भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन जीता हमेशा वही है जो पहले करके निकलता है। तो हाल फिलहाल में ये करके निकलेंगे। उसके बाद सर एक क्वेश्चन और ये आ रखा अपने पास, सुलेखा कह रही है सर जो एग्जाम्पशन है ये क्या होता है?
एग्जामिशन का मतलब है कि देखिए, सीएमए इंटर में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दो ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1 में 4 पेपर है, ग्रुप 2 में 4 पेपर है। तो अगर कोई बच्चा सीएमए कैट क्वालिफाई कर लेता है, दैट इज लेवल 1 एंड लेवल लेता है प्रॉपर, तो अब उसको सीएमए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 5 जो कि बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का, वो देना नहीं पड़ेगा, वो उससे हाँ जी सर। बाहर आ जाएगा। उसको अब सिर्फ ग्रुप 1 में 3 ही पेपर देने पड़ेंगे, सिर्फ 3 पेपर देने पड़ेंगे आपको। पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का पेपर देना ही नहीं है, ये एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी। क्लियर है ना? अब इसके लिए अप्लाई कैसे हाँ। करना है? तो भाई इसके लिए अप्लाई इंस्टीट्यूट में करना है। सवाल ये आ रहा है कि इसको अप्लाई कैसे करें सर? मेरे से भी काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर इसके लिए अप्लाई कहां पर करें। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको कैट डायरेक्टरेट से जो कैट डायरेक्टरेट है हमारे, उनके पास जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट में आपको विजिट करना पड़ेगा और वही सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए मतलब प्रोवाइड नहीं की गई है। लेकिन हो सकता है सर ये देखने जो को मिल जाए। अभी एग्जामिनेशन फॉर्म निकलने वाले हैं तो उसमें ऐसे भी हो सकता है, जैसे जो स्टूडेंट कैट के थ्रू एनरोल करता है तो उसका ऑलरेडी जो पेपर नंबर 5 है वो ऑलरेडी एग्जाम टू उसका करके दे दें, तो ऐसा भी कुछ इसमें सिस्टम हो सकता है। जी जी, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल हो वेबसाइट सकता पर है, अपलोड किया हुआ possible है। तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी इसमें बिल्कुल सिस्टम वेबसाइट हो पर सकता अपलोड है। है। बिल्कुल सही, उसके बाद आपने सर बिल्कुल सही बताया। मैं भी यही कह रहा हूँ कि फ्यूचर में हो सकता है। तो सर जो स्टूडेंट भी मान लीजिए सीएमए करना चाहते हैं तो उनके लिए बेटर ये रहेगा कि वो अपना कैट कोर्स साथ में करें, जिससे उसके पास एक तो एक्स्ट्रा स्किल आ गई उसके पास, के साथ साथ उसको अपना जो एक सर्टिफिकेट है वो भी मिल जाता है। जहां वो फाउंडेशन करता है ना, उसको कुछ नहीं मिलता है, ऐसे खाली हाथ रहते हैं बिल्कुल से। अगर वो बिल्कुल फाउंडेशन के बिल्कुल बाद छोड़ भी देता है तो भी उसको कुछ नहीं मिलने वाला, उसका फाउंडेशन भी किसी काम का नहीं रहने वाला है, फिर करो चाहे ना करो बिल्कुल, आगे। उसकी जीरो वैल्यू हो जानी है, जीरो वैल्यू हो जानी है उसकी। हालांकि फीस की अगर काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं है, फीस इसकी जो है मेरे ख्याल से 12,660 रुपए जो है वो इसकी रहने वाली है कैट हाँ सीएमए की। जी जी और जो आपकी सीएमए फाउंडेशन की रहने वाली है वो 6,000 रुपए रहने वाली है। जो फीस का हाँ डिफरेंस जी, है ये एक बिल्कुल मेजर डिफरेंस है, लेकिन इसमें आपको अलग अलग चीजें मिलती हैं। जैसे इसके 3 लेवल होते हैं कैट सीएमए के, तो इसमें जी 3 लेवल में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। एक एडवांस यानी कि आपके 6,660 कुछ एक्स्ट्रा रुपए लग के आपको एक अलग से मेंबरशिप, यानी कि अगर आपको एक सीएमए की मेंबरशिप मिल रही है तो आपको एक कैट की मेंबरशिप मिल जाएगी, आपके पास 2 मेंबरशिप हो जाएगी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ देखिए, सीएमए इंटरमीडिएट तक भी मैं खुद भी इंटर को पढ़ाता हूं, मेरे को पता है जब तक हम आर्टिकलशिप में नहीं जाते तब तक हम लोगों को रिटर्न फाइल करनी नहीं आती है, ये सच बिल्कुल है। ठीक सर, है जी। बिल्कुल। ना हाँ हाँ हम बिल्कुल। आईटीआर फाइल कर सकते हैं, ना हम जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, ना ही हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर पाते, ना ही हम शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन, मतलब जो प्रैक्टिकल काम है वो हम नहीं कर पाते, फर्म का रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर पाते। लेकिन आफ्टर क्वालिफाइंग कैट कोर्स यू आर एलिजिबल टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क। आप बिल्कुल टैक्स कंसल्टेंट की तरह वर्क कर पाएंगे, आप रिकॉग्नाइज अकाउंटेंट बन जाते हैं, आप अपनी खुद की फर्म खोल सकते हैं, खुद का एक जी सर। छोटा सा बिजनेस सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ साथ में सीएमए आप कोर्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर। उसके साथ ही सर जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली जो थोड़ा वीक बताते हैं तो उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हो जाता है ओपन, की वो अपनी आर्टिकलशिप भी साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि उनको टैक्स वगैरह का सारा नॉलेज जो कैट में है वो हो जाता है। तो ये भी जी मेरे ख्याल बिल्कुल, से उनके लिए एक अच्छा बहुत हाँ जी बेनिफिट है। सर। ये आप एक चीज देखिए, सीएमए कैट अगर आपने 1 साल का किया तो जी आपको सर। जीएसटी का काम आ जाता है, जीएसटी की रिटर्न्स जी फाइल सर। कर सकते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टीडीएस टीसीएस की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आप टैली पर काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से, टैली प्राइम पर काम कर सकते हैं, एडवांस एक्सेल वगैरह पर काम कर सकते हैं, और लोगों को टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, फाइनेंशियल जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इतने काम कर सकते हैं तो आप अपनी पॉकेट मनी तो निकाल ही पाएंगे, ये तो मैं श्योर हूं। चाहे आप किसी के अंदर बिल्कुल जॉब सर, ना बिल्कुल। करें, आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। आप उनकी क्लाइंट्स बनाइए, जीएसटी रिटर्न फाइल कीजिए, आईटीआर फाइल कीजिए। अभी टाइम आ रहा है आईटीआर का, तो बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है, तो आप उनकी जी आईटीआर सर। फाइल कीजिए, सर्विस आप दे रहे हैं तो चार्जेस लीजिए, आप पॉकेट मनी भी अपनी निकाल पाएंगे, साथ साथ अपनी फीस निकाल पाएंगे। साथ
सर जो आजकल सीए के पास भी काम करते हैं या फिर किसी फर्म में काम करते हैं, तो जैसे एज ए स्टूडेंट उनके पास जाते हैं ना, तो वहां पे मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ उनकी वैल्यू रह नहीं पाती, जहां तक मेरा आइडिया है। काफी जगह मैंने देखा भी है कि स्टार्टिंग में अगर वो 1-2 मंथ तक, जब तक सीखने के पर्पज से वो वहां पर रहते हैं, तो उनको बहुत कम या फिर कुछ, मेरे एरिया में तो कुछ मिलता भी नहीं उनको, रेवेन्यू की उनको इनकम जो हो जाए तो वो जीरो इनकम उनकी रहती है। लेकिन जी जैसे उनके पास सर्टिफिकेट रहता है तो उसकी मेरे ख्याल से कुछ वैल्यू और इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो कुछ अपना सैलरी या फिर कुछ भी अपना जो इनकम है वो लेने का हकदार हो जाता है। अंकित जी, बिल्कुल बहुत अच्छा ये आपने टॉपिक छेड़ा है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हम ग्रेजुएशन करते रहेंगे, बीकॉम बीबीए, और साथ में हम सीए फर्म में ज्वाइन हो जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और हमें काम आ जाएगा जी। चलो, काम आपको हाँ। आ गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ, टैक्स कंसल्टेंसी फर्म चलाता हूँ। हमें पता है कि बच्चे को किस तरीके का काम देना है, स्टार्टिंग में किस तरीके का नहीं देना। अब सारी फर्म का पूरा लॉकर की चाबी तो एकदम से सीए साहब दे नहीं देंगे, है कि नहीं है? ये तो सर। आपको क्या करेंगे, बैंक में दौड़ाएंगे, 3 महीने 4 महीने तक तो स्टेटमेंट लाइए जी, पासबुक में एंट्री कराइए जी, क्लाइंट के पास ये जाइए, सर। ये फाइल उठा करके ले आइए जी। साल भर तो आपको ऐसे ही घुमा दिया हाँ। जाता है। या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बिल चढ़ाने सिखा देंगे आपको, बिल जो बिलिंग होती है टैली पर। ये लेकिन सर। अगर यही साल भर आप कैट सीएमए को दे दें, तो आप ये सारे काम तो सीख ही जाएंगे, साथ में इसके अलावा और भी बहुत सारे काम सीख जाएंगे। प्लस में आपके पास खुद की अथॉरिटी आएगी, जो कि सीए फर्म में काम करने के बाद नहीं आती। वो तो सीए के पास ही है ना अथॉरिटी, आपके पास क्या है? आप तो वहां पर सिर्फ एक नौकर की तरह या एक सिर्फ एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं। आपके पास तो कोई अथॉरिटी आई नहीं। लेकिन आफ्टर क्वालिफाइंग कैट आपके पास अथॉरिटी आ जाती है, तो आप खुद की फर्म ओपन कर सकते हो। प्लस सर ये भी बेनिफिट हो जाता है, जैसे 12th किसी स्टूडेंट्स ने की है, तो 12th जी पे जैसे ही वो अपनी 12th कंप्लीट करता है, उसके बाद ग्रेजुएशन में तो उसको एडमिशन लेना ही लेना है। मेजोरिटी हाँ ऑफ जी स्टूडेंट्स है जो अपना बीकॉम में अपना एडमिशन जो करा लेते हैं। उसके बाद जैसा आपने बताया वैसे सोचते हैं कि सीए के पास अपन काम सीख लेंगे, लेकिन वो काम उसी की सीए के पास, उसी को जिसने सिखाया उसी को पता है। जैसे ही वहां से वो लीव लेते हैं, उसके बाद कहीं अदर जाने की सोचते हैं, तो वहां से वो उसको एज ए फ्रेशरी मतलब जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा, उसको बिल्कुल। देखेगा कि इसको वही स्टार्टिंग से ही काम सिखाना है अपन को। वो डायरेक्ट जी उस पे, जी अगर बिल्कुल। उसके पास कुछ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, वो उस पे विश्वास नहीं करने वाला है। अगर उसके पास आपको मैं एक आपको मैं एक चीज और उसको। बताता हूँ, जो मेरे पास प्रैक्टिकल मेरे सामने एक एग्जांपल आया था, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक बच्चा था मेरे पास पढ़ने आता था। वो तो सीए फर्म में वो उसने जॉब की या ट्रेनिंग जो करी थी, और उसके बाद वो इंडस्ट्री में गया, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसके अंदर गया। तो इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, तो उसने साफ साफ बता दिया, मैं सीए फर्म में 1 साल मैंने काम किया है और मैंने कहीं काम नहीं किया है। तो उसको बिल्कुल मना कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि सीए फर्म वालों को हम लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वहां पर सिखाया नहीं जाता। सबको पता है कि सीए फर्म में क्या होता है। हाँ। ठीक है जी, ऐसा नहीं है ये मैं सब सीए फर्म के लिए बोल बिल्कुल। रहा हूँ। सीएमए फर्म में भी होता है, सीएस फर्म में भी होता है। जो आर्टिकलशिप वाले बच्चे होते हैं, जो अप्रेंटिस होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा कुछ सिखाया नहीं जाता। जी, ये अब सर। आप बताइए। मैं उसके बाद सर बोल रहा था, जैसे ही स्टूडेंट अपनी 12th कंप्लीट करते हैं, तो मेरे ख्याल से जो कैट सीएमए का या फिर सीएमए फाउंडेशन का जो सिलेबस रहता है, उसमें 12th का काफी कुछ मिक्स रहता है, जिसमें 11 12 का है स्टूडेंट, सर। हाँ, जिसमें स्टूडेंट अपनी 12th जैसे ही करता है तो वो जी तोड़ मेहनत करता है, उसमें काफी उसके लिए आसान भी रह जाता है उस टाइम कैट हाँ सीएमए जी करना। तो जी ये एक ये भी मोस्ट बेनिफिट ये रहेगा कि जैसे अपना 12th कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कैट का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। जैसे अभी अगर 12th की एग्जाम दे रहे हैं, तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, दिसंबर में आप एलिजिबल हो जाते हैं अपना कैट का एग्जाम देने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। मेरे पास कई बच्चे हैं जो कि 12th के साथ साथ जिन्होंने कैट किया है, बिल्कुल उनका 12th सब हुई बहुत भी सारे थी बच्चे रहते और हैं। उन्होंने। आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपके अराउंड भी जो बच्चे हैं ना उनको पता है, लेकिन ऑनलाइन ही चीजों का ज्यादा डिस्क्लोज अभी नहीं हो रही है, मतलब जो हाँ चैनल्स जी वगैरह पे। हाँ जी जी अभी हाल फिलहाल में जैसे अपन ने जो कैट की, आपको बता दूं, अपनी जो पिछली वाली वेबिनार थी अपन ने काफी दिन पहले जो किया था, उसके जी बाद स्टूडेंट्स से मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। सर ने काफी बार मेरे को कहा, लेकिन मैं जो कंटिन्यू है वो वेबिनार नहीं कर पाया था। लेकिन उससे सर इतना बेनिफिट हुआ कि जो स्टूडेंट्स 2021 में भी अपना कैट 21 के एक स्टूडेंट मेरे पास मैसेज आया था
जनवरी 2021 वाले जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका दिसंबर में हुआ था, तो जनवरी में उसका रिजल्ट आ गया था, उसका कैट लेवल फर्स्ट हो गया। उसके बाद उसको ये समझ में नहीं आया कि मेरे को लेवल सेकंड कहाँ से करना है, कैसे करना है, गाइडेंस उसके पास कुछ भी नहीं थी। जी जहां जी से जी। अपना वीडियो उनके पास गया या फिर कहीं से भी उसने देखा, तो अपन को मैसेज वगैरह करके उनका अभी जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। जहां से तो हाँ जी हाँ जी। जो स्टूडेंट हम हमारे साथ करने लगे थे, तो उनका हमने लेवल जो सेकंड है वो भी कंप्लीट करवा दिया हमारी गाइडेंस का करके। हम ऐसा नहीं बोलते कि हम करवाते हैं डायरेक्टली, लेकिन जो गाइडेंस स्टूडेंट्स को रहती है वो हमारी उनके पास बिल्कुल डायरेक्ट रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका अंकित जी, और स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चीज से। साथ ही सर ये भी है कि उनके लिए जो इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट भी अगर कम रहता है, तो मतलब एक सब्जेक्ट में जितना वो टाइम देने वाले हैं, वो अगर तीन या फिर उसके अगर बोथ ग्रुप अगर वो अप्लाई करता है अपने एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके 7 ग्रुप हो जाते हैं। तो सात बिल्कुल पेपर हो जाते हैं, एक पेपर कम हो जाता है। तो 7 पेपर में अगर वो बिल्कुल। अपना एक पेपर का टाइम डिवाइड करता है, तो काफी कुछ सर देखने को मिलता है। एक एक काफी। पेपर की वजह से बच्चे रह जाते हैं। आज ही सीएमए जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया, मैं देख रहा था अभी, तो ऐसा कुछ था कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स के, जैसे एक स्टूडेंट के मैंने देखे थे 188 मार्क्स थे, यानी कि 188, और वहीं सेकंड ग्रुप में उसके 212 नंबर आ गए, तो वो दोनों मिला के उसके मतलब इंटर हाँ कंप्लीट हो गया। एग्रीगेट। जी हाँ, जी जी जी। तो ऐसा कुछ सिस्टम सर, एक पेपर भी कम अगर हो जाता है तो बहुत सारा फायदा उनको देखने को मिलता है। सर अंकित सर, आप ये देखिए ना, बच्चे ये सोच करके कि एक पेपर में एग्जाम्शन आ जाए, जिस वजह से उन्हें ये नेक्स्ट सर, टाइम पेपर ना देना पड़े, कितनी मेहनत करते हैं, ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं कि कैसे 60 नंबर 60 नंबर ले आए कि ये पेपर एग्जाम्ट हो जाए, ये हाँ, दोबारा ना देना पड़े एक अगर पेपर तो कम हमारे से कम आंसर ये एग्जाम थे, हो। है ना। बिल्कुल और यहाँ पर सर, आपको बिल्कुल। ऑटोमेटिकली एग्जाम्शन मिल रही है एक सब्जेक्ट में, तो इससे बड़ी बात क्या होगी भाई। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा जो उनके फायदा हो जाता है, लेकिन काफी स्टूडेंट कर भी लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर इसकी क्लासेज वगैरह नहीं मिलती, तो क्या रहते हैं ना कि बच्चे है ना जो ऑफलाइन रहते हैं, सॉरी ऑनलाइन पे अगर चेक करते हैं, तो उनको फ्री क्लासेज वगैरह या फिर कुछ उनको इतना देखने को नहीं मिलता। तो वहां उनके मन में एक डर क्या हो जाता है कि इसके बारे में कुछ बता ही नहीं लगा, क्या पता कहीं कोई बहका रहा हो बिना फालतू के, आगे जाके अपन को जी। परेशानी हो जाए, ऐसा कुछ रहता है। वहीं अगर अपन सीएमए फाउंडेशन यूट्यूब पे लिख के सर्च करते हैं, दुनिया जहान की अपने सामने वीडियो आ जाती है। हाँ लेकिन जी इसके जी। जो बेनिफिट्स हैं, वो पर्सनली जो कर रखा है या फिर आप जो पढ़ाते हैं, आप सबको पता है कि जो इसके कैट सीएमए के बेनिफिट्स हैं, वो एक्चुअली सीएमए फाउंडेशन से ज्यादा है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करते हैं। और अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो शायद एक पेपर की वैल्यू सर ग्रुप में बहुत ज्यादा होती है। इंस्टीट्यूट इसको कभी एग्जाम नहीं करने देता। आप ये सोचिए ना अंकित जी, कुल मिलाकर के आफ्टर क्वालिफाइंग कैट, मतलब आपने कैट कोर्स किया है कोई, ऐसे ही मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, और उसकी वजह से 5 पेपर एग्जाम हो गए सीएमए में, ये सर, बिल्कुल। है ना। मतलब सीएमए फाउंडेशन आपको, के 4 पेपर और सीएमए इंटर का 1 पेपर, तो 5 पेपर एग्जाम हो गए। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर सीए ऐसा कर दे, मैं सच बता रहा हूं, इतना ज्यादा इस कोर्स को प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि सीए बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं अपनी, जो इंस्टीट्यूट ये है। सर, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में, सीएमए इंस्टीट्यूट में थोड़ी सी कमी ये है कि वो थोड़ा अपने प्रमोशन पर, अपने मैनेजमेंट पर थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। यही एक कारण है जिसकी वजह से हाँ। सीएमए को अभी इंडिया में थोड़ा सा अभी अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। उसके बाद सर एक थोड़ा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कब क्या करना है, वो और थोड़ा सा बता दीजिए। रजिस्ट्रेशन जो होता है बिल्कुल वैसे ही है जैसे सीएमए फाउंडेशन का होता है। 2 बार आपको चांस दिया जाता है साल में एग्जाम देने के लिए। एक आपका जून अटेम्प्ट होता है, एक दिसंबर अटेम्प्ट होता है। तो आप अभी जैसे फिलहाल अगर बात करी जाए एट प्रेजेंट, आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो 31 जुलाई जो है, 31 जुलाई 2023 वो आपकी लास्ट डेट होने वाली है। हालांकि हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि ये डेट एक्सटेंड हो जाए 10 एक दिन, तो लेकिन फिलहाल आप डेडलाइन मान लीजिए 31। और अगर आप जून अटेम्प्ट के लिए तो फिर 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट होती की। देखिए लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की कब है, तो रजिस्ट्रेशन की कोई लास्ट डेट नहीं होती, आप कभी भी कर सकते हैं। वो टर्म होती है फिक्स, जैसे आप 31 जुलाई से, जैसे अभी सर ने बताया 31 जुलाई से पहले करते हैं तो आप दिसंबर टर्म के लिए एलिजिबल रहते हैं, और 31 जनवरी से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप जुलाई के लिए एलिजिबल रहते हैं।
पूरी जून के लिए। तो इसकी डेट भी थोड़ी आगे पीछे बढ़ती रहती है, जैसे 10 फरवरी 15 फरवरी तक भी करते रहते हैं। तो वो तभी डिपेंड करता जी है। तो आप अपना जब भी आपको करना है तो आप कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी बुक वगैरह मंगवा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक सर अभी मैंने एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा बच्चे का स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं कि सेकंड लेवल की जो कोचिंग है या जो ट्रेनिंग है वो कैसे ली जाए, वो कैसे करी जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता और वीडियोस देख करके रिटर्न फाइल करनी नहीं आती, ऐसा कुछ करके बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूंगा, देखिए बेटा, ये जो करियर है ना ये आपका है, चाहे आप सीए कर लें, सीएमए कर लें, सीएस कर लें, आप चाहे सीपीए कर लें, कोई भी कोर्स कर लीजिए, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा और कोई तरीका नहीं है। इंस्टीट्यूट जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है, वो आपको अथॉरिटी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन वो ये नहीं बोलेगी कभी भी कि भाई हमारी वजह से आपको नहीं आया काम। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा आपकी बनती है। अब आपको कैसे सीखना है, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वीडियो देख करके रिटर्न फाइल करनी नहीं आती, तो मैं आपको बता दूं मैंने ज्यादातर काम यूट्यूब से सीखा है। मेरे पास भी कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं थे कि भाई मेरे को साथ बैठ करके कोई सिखाए। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, वी आर इन द इंटरनेट एरा, तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। और कौन कहता है कि भाई रिटर्न फाइल करनी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी बेटा। मैं भी यूट्यूब पर वीडियोस डालता रहता हूँ, वो सारी प्रैक्टिकल होती है, रियल क्लाइंट का डेटा होता है। जो हम रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करना हम सिखाते हैं, वो सारा रियल क्लाइंट के साथ होता है। उसी की वीडियोस आपको दिखाई जाती हैं यूट्यूब पर। और हाँ, कुछ चैनल्स हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक दिखाते हैं, तो उन्हीं को देखिए, ऐसा नहीं कि सभी के। अपना भी आपको दिमाग या समझ लगानी है। जो आपने लेवल 1 में पढ़ा है उसका इम्प्लीकेशन भी तो लगाना है भाई। ऐसा थोड़ी है कि लेवल 2 में जो बस स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही करना है। आपने जो लेवल 1 में पढ़ा है वो भी तो है, एक्ट पढ़ा है, सेक्शंस पढ़े हैं, लॉ पढ़ा है, वो सारी की सारी इम्प्लीकेशन करनी है, तो कैसे नहीं आएगा। जी सर, बिल्कुल। जो इंस्टीट्यूट है वो आपको एक जो है आधार दे देता है, बेस दे देता है कि यहाँ से आपको ये जो है हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं, आप कहीं भी अपना कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो इस पे काम वगैरह वो आपको देखो खुद को सीखना पड़ता है। ये आप किसी भी सेक्टर में देख सकते हैं। अगर काफी सारे मैंने ऐसे भी इंटरव्यू देखे हैं जो स्टूडेंट्स बीसीए करते रहते हैं कॉलेज वगैरह से, जी तो जी वो अपना जी, काम खुद सीखते बिल्कुल हैं, उनको ओनली डिग्री मिलती है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सेम सही ऐसा ही बात, कुछ इसमें है। बिल्कुल सही तो बात। यही था सर। और आप अपनी साइड से कुछ भी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। देखिए मेरी साइड से तो यही है अंकित जी, आप ऐसे ही वेबिनार लगातार करते रहिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। और हम सीएमए इंटर पे भी बात करेंगे, ठीक है, सीए के भी ऊपर भी बात करेंगे, और जो अदर कोर्सेज है उनके बारे में भी जरूर बात करेंगे। सिर्फ कैट सीए में नहीं, और भी ऑप्शंस है आफ्टर 12th जो बच्चा कर सकता है। फॉरेन कोर्सेज भी है, इंडिया के कोर्सेज भी है, जरूर बात करेंगे उन पर। तो वेबिनार आप जरूर रखिएगा। हमारी यही कोशिश सर, अभी ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश रखेंगे कि एक ना एक वेबिनार महीने में 2-3 ऐसे अपन करते रहें, जिससे जी जी स्टूडेंट्स का भी बिल्कुल कनेक्शन जो अपने साथ थोड़ा बेटर बन पाए और इंफॉर्मेशन भी उनके रिगार्डिंग अच्छी पहुंच पाए। तो ऐसा ही कुछ जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर अपने webinar की उसके बाद कैट सी में जहाँ मेरे पास एक स्टूडेंट्स का ओनली मेरे पास कनेक्शन रहता था कि मैं कैट सी में कर रहा हूँ, वहाँ मेरे पास न जाने 10 से 15 बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मैं डायरेक्ट सर के नंबर देता हूँ, वो सर को कॉल करते होंगे या फिर कैसे भी। तो ऐसा हाँ कुछ जी करके काफी जी स्टूडेंट्स का हमने बहुत सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है किसी को इग्नोर हम करते हैं, जो हमसे हो पाता है, जो हम बता पाते नहीं, हैं, सारा का सारा उनको फुल सपोर्ट रहता है। साथ ही जो कोर्स से रिलेटेड है वो सर अपने यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो है वो बनाते रहते हैं, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं एकदम से। यूट्यूब पे आप सभी को पता है कोई चार्ज नहीं रहता। हालांकि इतनी वीडियोज प्रॉपर इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या ना जो कम है, तो वीडियो बनाने की एक मोटिवेशन थोड़ी होती है ना, वो उसमें ये भी रहता है कि सर कोई देख भी रहा है या फिर ऐसे मतलब स्टूडेंट्स कम बिल्कुल है, अपन वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो उसकी थोड़ी ऐसे वैल्यूएबल नहीं रह पाता। तो ये है। जी जी बाकी फ्री कोर्स भी जैसे ही इसका थोड़ा अपग्रेड होता है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो इसमें फ्री क्लासेज आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। आप एक बार ज्वाइन कीजिए, उसके साथ आपको यहाँ से लॉस भी कुछ नहीं होने वाला है। लॉस से कुछ भी नहीं होगा आपको। अगर आपको सीएमए करना है तो आप कैट के थ्रू सीएमए कीजिए, ना कि सीएमए फाउंडेशन के थ्रू। ये हमारा सजेशन बिल्कुल बेसिकली सही यही बात है, रहेगा। बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और अभी जैसे आपने देखा होगा कि अगर कैट सीएमए इतना ही मतलब बेकार कोर्स होता है या फिर उतना वैल्यूएबल नहीं होता, तो इंस्टीट्यूट केरल में आपको पता है अभी फर्स्ट जो कन्वेंशन किया गया है अभी कैट सीएमए ये के सर लिए, और वहां पर अवार्ड भी बिल्कुल प्रोवाइड किए गए हैं। 25 फरवरी को वहां पर था केरल में। तो होपफुली ये फर्स्ट कन्वेंशन था, तो मेरी तो पर्सनली इच्छा है कि सेकंड हमारे दिल्ली में होना चाहिए, जिसमें हम सभी लोग जाएं और एक बार अपनी खुली आंखों से देखें कि हाँ कैट की कोई वैल्यू है या नहीं है, और वहां पर जो कैट क्वालिफाई जो बच्चे हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा वहां पर। तो ऐसा जरूर पॉसिबल है कि शायद अब नेक्स्ट दिल्ली में हो। स्टूडेंट्स की वजह से सर पॉसिबल हो पाते हैं, क्योंकि केरल में बहुत ज्यादा कैट के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं, तो वो वहाँ पे इसके चलते जी वहाँ पे बिल्कुल। जो है ना वो। और अभी अपने दिल्ली में भी अभी हाल फिलहाल में तो मैं सुन रहा हूँ, कोई स्टूडेंट जो है उनसे बातें होती है तो वो बताते हैं कि काफी बच्चे हैं, लेकिन जैसे अगर और ज्यादा होते हैं या फिर इनका कुछ लिमिटेशन वगैरह होता है कि इतने स्टूडेंट कम से कम होने चाहिए, तो उसके बाद ये भी जी शायद करेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए साउथ में मैं भी यूट्यूब पर मैं देखता रहता हूँ, तो साउथ में बहुत ज्यादा वीडियोस है। आप देखिए वहां पर कि वहां पर तमिल में आपको या मलयाली लैंग्वेज में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कंटेंट मिल जाएगा आपको सीएमए कैट यस, के रिगार्डिंग। और उनके बिल्कुल चैनल पर बिल्कुल। सब्सक्राइबर आप देखिएगा, आप अगर देखें उनके चैनल पर सब्सक्राइबर, तो अच्छे खासे सब्सक्राइबर लेकर के बैठे हैं कैट सीएमए के बेसिस पर, क्योंकि केरल जो है हमारा इंडिया का सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट माना जाता है, सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग वहां पर पाए जाते हैं। तो अगर वहां के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भाई हमें भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इतने सारे फीचर्स गिना दिए, तो आप लोग खुद भी चेक करें एक बार, क्रॉस चेक करें जरूर। बिल्कुल, इसमें आप ही का बेनिफिट है, हमारा इतना है कि स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट से दूर रह रहा है उसके बेनिफिट के लिए हो सकता है वो हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। साथ ही काफी स्टूडेंट्स का ये भी कंसर्न रहता है कि हम बीकॉम कर रहे हैं, साथ साथ में टेली वगैरह की अकाउंटिंग सीख लेते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे देखते हैं सर आसपास, तो ऐसा लगता है जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो भी सोचते हैं कि हम टेली कर लेते हैं, कहीं ना कहीं तो अपन को काम मिल ही जाएगा। जी लेकिन जी 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 इसमें बिल्कुल। कितनी सच्चाई है कि टेली के बेस पे भी काम मिल जाता है, इसमें कितनी क्या सच्चाई है, ये आप एक बार जरूर बताइए। देखिए जो बीकॉम बीबीए या बीए करने के बाद या 12th या 10th करने के बाद बच्चे सोचते हैं कि भाई हम टैली सीख लेंगे, एडवांस एक्सेल सीख लेंगे और हमें अकाउंटेंट की जॉब मिल जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। इसको हम डेटा एंट्री बोलते हैं, अकाउंटेंट की पोस्ट नहीं बोलते। पहली चीज, ये डेटा एंट्री की या डेटा ऑपरेटर जो बोला जाता है वो होती है। तो वो तो आप किसी से भी करा लीजिए ना यार, मैं आपको एक बिल दे देता हूँ, एक पेपर दे देता हूं, उस पर मैं लिख देता हूं और मैं आपको 2 दिन बता देता हूं कि ये चीज यहां डालनी है, ये चीज यहां डालनी है। आप 2 बार 3 बार डालेंगे, आपको पता चल जाएगा, बन गए डेटा एंट्री करने वाले या डेटा ऑपरेटर। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये हुई कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई अगर मुझे जीएसटी का टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट कैसे करनी है, ये बताइए, उसकी रिपोर्ट लेकर के आइए। या मैं आपसे ये पूछूं कि बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में कौन कौन से ऐसे क्रेडिटर हैं जिनकी पेमेंट मुझे 15 दिन के अंदर करनी है या 25 दिन के अंदर करनी है, उनकी रिपोर्ट लेकर के आइए। मेरा स्टॉक आप मैनेज कर पा रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये सारी चीजें अगर आप कर पाए तो पता चलेगा ना, तो आप अकाउंटेंट कहलाएंगे। तो ये सारी चीजें करने के लिए अब आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको गवर्नमेंट कोर्स करा दिया यार, टैली प्राइम एडवांस एक्सेल सब कुछ सीएमए कैट लेवल 2 में है। जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन, सब कुछ आपके पास लेवल 2 में सीखना है। तो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से क्यों जाना? सीधी सी बात है, अथॉरिटी उसके बाद आपको ये गवर्नमेंट भी से मिले रहता तो है ज्यादा सर, बेहतर है। इतनी इतनी फीस जो है ना रूरल सेक्टर में या फिर जो थोड़े छोटे शहर है उसमें टेली वगैरह की फीस इतनी रहती है सर। अभी मैंने सुना एक स्टूडेंट से, उसने टेली सीखने के लिए उसको इस हिसाब से मतलब थोड़ा कन्विंस किया गया कि हम आपको टेली सिखा देंगे, कॉम्प्लीटली अकाउंटेंट बना देंगे, उसके बाद आपको किसी कंपनी में जॉब भी दिला देंगे। तो उस नाम से उससे टोटल 45,000 रुपीज जो फीस ली गई है। अभी मेरा कहना तो ये है, बिल्कुल बिल्कुल 45,000 फीस तो बहुत ज्यादा हो जाती है। और उसके साथ तो टेली अगर आपको करना है ना, तो टेली तो आपको यूट्यूब आपको भरा मिलेगा, टेली के सारे कोर्सेज, आप प्राइम सीखो, ERP9 सीखो, कुछ भी आप सीख सकते हैं टेली में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपके चैनल पर भी टैली प्राइम की बहुत सारी वीडियोस है,
बच्चे वहां से सीख सकते बिल्कुल हैं। सर, मैंने और कॉम्प्लीटली टेलीग्राम जो है वो पढ़ा दिया था। उसके बाद काफी स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि अगर आपको टेलीग्राम सीखना है तो आप सीख सकते हैं। बेसिकली मैंने कहीं से नहीं सीखा, मैंने कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया, मैंने अपने यूट्यूब से सीख के अपने तरीके से उसको जो है वीडियो बना के आपके सामने जो दिया जी है, जी तो आप इससे अगर मैंने सीख लिया तो आप जी, भी इसको सीख सकते हैं। मैंने मेरे तरीके से बताया, ना कि किसी बिल्कुल और सही तरीके बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरीके से है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आप जाएंगे, आपसे फीस चार्ज की जाएगी। उतनी ही फीस में अगर आपको आईसीएमएआई से सर्टिफिकेट मिलता है, एआईटी की मेंबरशिप मिल जाती है, साथ में प्रैक्टिकल काम आपको आ जाता है, तो इससे बेटर और क्या होगा। से। बिल्कुल सर। तो अ, हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ पाया होगा जितना हमने बताया। साथ ही हम ये भी आपसे बोलते हैं कि जो भी आपको जहां भी कोई दिक्कत आए, आप, आप हमें कमेंट कीजिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। हमारा पेज है सीएमए यूनिटी सर का ऑफिशियल पेज है, विशाल कॉमर्स एकेडमी, जहाँ पे आप कुछ भी सीखते हैं। मेरे ख्याल से आपको हर चीज की रिप्लाई मिलने की पूरी संभावना रहती है। कोशिश करता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज रहते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट से ज्यादा मेरे पास रिप्लाई, पोस्ट पे रिप्लाई आते हैं, जिसका कारण है कि स्टूडेंट्स को डायरेक्ट जी रिप्लाई दिया जाता है। क्या रहता है कि हो सकता है एक से पॉसिबल नहीं हो, लेकिन जिनको पता रहता है उनको पेज के एक्सेस दिए रखते हैं, जिससे सारे के सारे स्टूडेंट्स एक भी मैसेज वगैरह जो ऐसा नहीं जाना चाहिए कि इसको रिप्लाई नहीं मिला। तो इसमें ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हमें उसके बाद गाइडेंस करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। आपको कहीं से गाइडेंस मिलेगी। और ये भी नहीं रहता कि किसी के बगैर आपका काम हो ही नहीं सकता। आप अगर अपना चाहो काम कैसे भी कर सकते हो। तो ये हमारा आप सभी के लिए सजेशन है। साथ ही सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना वैल्यूएबल टाइम अपन को दिया और काफी सारी थैंक यू। अपने साथ बातें साझा करी। और अपन कोशिश करेंगे आगे भी ऐसे कुछ सेशंस है जो रेगुलर करते रहें, जिससे आपको भी बेनिफिट मिलता रहे और आप अपना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो। साथ ही हम वही चीज आपको है वो बता रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इनको जरूर अप्लाई करें। साथ ही आपकी कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ये वीडियो लाइव नहीं देख पाए, इनको बता दूं ये वीडियो डायरेक्ट हम यूट्यूब पे डालेंगे, जहाँ से भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा रहेगा अंकित पीटी। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी पूछना है तो वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं। जी थैंक यू सो सर। मच अंकित जी। और ओके। बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सो कीप लर्निंग एंड कीप सक्सेसफुल। थैंक यू सर, थैंक यू।